आपको पता है एक ना टाइम था जब हर चीज़ सीज़न वाइज चलती थी। 90 किड्स है उनको पता होगा कि विंटर आता था तो घर में क्या बनता था, गर्मियों के टाइम क्या बनता था। कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं होती थी, नॉर्मल कोल्ड जुकाम भी होता था, तब भी हम ठीक रहते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अभी क्या है ना कि अभी ना बिना सीज़न की भी सब्जियां हैं, जैसे कि मूली हो गई, वो सर्दियों में मिलती है। अभी क्या है ना, यहाँ पर मूली गर्मी सर्दी पूरे 12 मास मिलती है, तो वो चीज़ ना वर्क नहीं करेगी। अभी एग्जाम्पल मुझे कैसे पता चला वो चीज़, मुझे तो ये सब चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो एक बार जब मेरी नानी जिंदा थी तो उन्होंने मुझे पूछा कि तूने क्या बनाया। मैं अभी भी मूली की सब्ज़ी खा लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कभी कभार चलता है भाई, मन करता है तो देख लिया तो हाँ बस ले लिया। तो मेरी नानी ने मुझे फ़ोन में बोला कि तुमने क्या खाया। मैं बोला दाल राइस और मूली की सब्ज़ी बनाई थी। मूली मूली वहाँ कैसे मिल रही है, अभी तो विंटर नहीं, इतना गर्मी है, तो मूली कैसे खा रही है। मैं बोली नानी माँ इधर मिलती है। नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ सीज़न बाई है नहीं है तो उसको मत खा। फिर मेरी मम्मी भी वहाँ से बोल रही है तू ऐसे क्यों खा रही है, वो सीज़न बाई चीज़ नहीं है। तो ना ये चीज़ भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। मेरी नानी ने क्या बोला पता है, तू खा तो रही, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ सीज़न बाई चलती है ना वो चीज़ हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। अब सर्दियाँ आती थी, देखो कभी मेथी के पराठे बन रहे हैं, कभी गोभी के पराठे बन रहे हैं ना, तो घर में ऐसे होता था बथुए के पराठे बन रहे हैं, मतलब हेल्दी हेल्दी चीज़ बनती थी उस समय। तो वो सब क्या था ना, सीज़न बाई मकई के आटे की रोटी, बाजरे की रोटी, तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी वर्क करती थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। बाहर आ गए, जैसा मिलता है खा लेते हैं, घर में दाल चावल बन गया है वो खा लेते हैं, दाल चावल तक ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन आप अपने लिए टाइम निकालो, अपनी डाइट में अपने खाने में हर चीज़ इंक्लूड करो जो गर्मी के सीज़न में चल रही है, जो साग सब्जियाँ चल रही है, बहुत इफ़ेक्टेड है आपके लिए, बहुत ज़्यादा वो वर्क करेगी आपके बॉडी के लिए। तो देखो ये सब चीज़ें भी इतनी जानकारी नहीं होती तो हमें कौन बताता, हमारे बड़े लोग बताते हैं। आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरा मेलाज़्मा आधा तो मेरी नानी माँ की वजह से ठीक हुआ है, क्योंकि मैं मेरी नानी माँ ना मेरे दिल का, सच में एक कलेजा ना, मेरा कलेजे का टुकड़ा थी, मेरा जिगर थी मेरी नानी माँ। हर चीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। तू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, मतलब बहुत चीज़ सिखाई। अभी देखो पहले टाइम में क्या था ना, हम लोग सभी चीज़ नेचर प्रकृति से जुड़ी हुई करते थे। मेहंदी का पेड़ होता था, उसको खींचते थे, घर में तोड़ के लाते थे, नाइट में सिल में उसको पीसते थे, पीसने के बाद उसको हम लोग ऐसे करते थे। मेरी नानी माँ ना वो जो शिखा रीठा आंवला का ही होता है ना, लेमन, उसका पानी निचोड़ के उसमें मेहंदी है ना, मेहंदी के पेस्ट मिला के एक ब्लैक कलर की लोहे की कढ़ाई में रख देती थी। बाद में मॉर्निंग होने के बाद जैसे 9 बजे 10 बजे थोड़ा धूप निकल जाती थी ना, सभी के सर में लगाते थे, तो वो क्या है, वो नेचुरल चीज़ हो जाती थी। नेचुरल कलर, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। अभी क्या हम लोग कलर यूज़ करते हैं। मेरी नानी माँ कभी नहीं उसको एडवाइस दी थी कि आप कलर यूज़ करो, हम तो कर लेते हैं, नानी माँ कुछ नहीं होता। लेकिन वो जब तक थी तब तक यही बोलती थी कि बालों में मेहंदी लगा कर आपको लगाना है, वो नेचुरल है, नेचुरल सोर्स है। और दूसरी बात क्या है, देखो अभी ना हम लोग गैस गैस पर खाना बनाते हैं, ठीक है क्या करेंगे, टाइम नहीं है, चूल्हा तो जलाएंगे नहीं सिटी में। तो ना यही होता है, जो चूल्हा होता है ना वो नेचुरल प्रकृति है, आप उसका खाना खाओगे और उस गैस का खाना खाओगे ना तो उसमें भी बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही प्रकृति की चीज़ें होती है जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है। ये छिपकली भी मेरे टाइम पे ठीक 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 बोल रही है, और हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर छिपकली ऐसे बोलती है तो दैट इज़ अ ट्रू, ये सच बात है, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसे ही गर्मियों के टाइम है, देखो सर्दी में क्या था ना, मम्मी हमारी हमारे ना एक जैसे यहाँ पे रागी बोलते हैं ना, रागी आप लोग को पता होगा ना, रागी आटा बहुत हेल्दी है वो। तो हम लोग ना वो छोटे से खाते हैं, यहाँ पर रागी बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में उसको कुदू का आटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारी मम्मी ना कभी उसकी रोटी बना के देती थी हमको, और नहीं तो ज़्यादातर वो एक एक डिश होती है जो हमारे में उसको ढेड़ो बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, वो आप गर्म पानी रखोगे, थोड़ा थोड़ा आटा डालोगे तो उसको अच्छे से फैटते रहो फैटते रहो फैटते रहो फैटते रहो। लेकिन हम लोग गोल लड्डू नहीं बनाते हैं, यहाँ पर ना पिंड टाइप में बनाते हैं। पिंड हमारे में जब कोई मरता है तब वैसे बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं खाते। तो हम लोग डायरेक्ट थाली में डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा घी डालेंगे, स्पाइसी चटनी बनाती थी मेरी नानी माँ, वाह क्या बनाती थी, रेड चिली की, टमाटर की, उनकी जैसी चटनी कोई नहीं बना सकता था। और उससे खाते थे कभी कभी, नहीं तो टमाटर का जो रस होता था ना, मेरी नानी माँ बहुत अच्छा बनाती थी, इतना लहसुन में टमाटर को बॉईल करके कैसा झोल बनाती थी, और उसके साथ बाप रे मज़ा आ जाता था। और उसके साथ होता था सरसों का साग, सर्दी के टाइम में। मैं तो गर्मी में भी खा लेती हूँ बना के, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है, इतना हेल्दी मैं क्या बताऊँ। मकई के आटे का वैसे ही बनाते थे। तो ना ऐसी बहुत सी चीज़ चलती थी हमारे विंटर टाइम में, तो ऐसे ही गर्मियों में भी होता था। अभी जैसे हम रोटी खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं, तो गर्म करेगा ना हमारे पेट को, तो हमारा रेगुलर ही था कि घर में छाछ होगा ही होगा। खाना खाने के आधे घंटे बाद, या जिसको खाना है, मैं तो जल्दी उस टाइम पे भी मैं खाना खाने के बाद पानी वगैरह नहीं पीती थी।
तो एंड में क्या है ना, वो हीट करेगा। तो अच्छे डाइजेशन के लिए छाछ मिलता था सबको, एक एक गिलास, दो दो गिलास, आपको जितना पीना। घर में गाय होती थी ना, मम्मी अच्छे से मठा वठा सभी बना के रखती थी, मक्खन वक्खन, मक्खन वक्खन निकाल के। तो ना वो चीज़ भी आप समझो। अभी वो चीज़ हम लोग कहाँ ऐड कर रहे हैं, आप बोलो, बोलो आप कहाँ चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो इसी से क्या हो रहा है ना कि आप सब चीज़ खा रहे हो, आप जिम भी जा रहे हो, तो हमको ना वो चीज़ सीज़न बाई भी समझनी है, प्रकृति को समझना है हमको। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि हमको कैसे चलना है, क्या चीज़ खानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ मत खाओ, वो चीज़ मत खाओ, खाओ, लेकिन जो सीज़न बाई चल रहा है वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये चीज़ मेरी नानी माँ ने जब मुझे समझाई, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, गर्मियों के सीज़न में क्या मिलता है। गर्मियों के सीज़न के भी फ्रूट्स अलग है, विंटर के सीज़न के भी फ्रूट्स अलग है, हर चीज़ अलग है। तो वो हमें ऐड करना है जिस तरह से हमारी बॉडी उसी तरह वर्क करे। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है आपको। सिर्फ मेलाज़्मा करके ही नहीं है, हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए है, सीज़न बाई चीज़ क्या चल रहा है, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि हाँ, अब मुझे मेरी बॉडी के लिए ये करना है, मुझे मेरा शरीर को ये चाहिए, ये चीज़ करने से इसको बहुत इफ़ेक्टेड होगा, तो 100% नहीं, 500% बोल रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो। बिलीव करो, बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन मैं मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहकर आपको नहीं बोलूँगी कि आपको ये ले लेना है, आप ये मेडिसिन लगा लो, आप ये ट्यूब लगा लो। मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं दूँगी। मैं सिर्फ़ आपको बोलूँगी कि मैं सिर्फ़ उस प्रकृति माँ पर विश्वास करती हूँ जिसकी वज़ह से मैं ठीक हुई हूँ, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देखो, आपका खाना अगर अच्छा है ना, जिस दिन आपका खाना अच्छा होता चला गया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है ठीक होने से, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। बस आप पॉजिटिव थिंक रखना, अपने शरीर पर ध्यान देना, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया का काम है फालतू बोलना, किसी की मत सुनना, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना। फिर कुछ दिन बाद आप देखना, आपको ही खुद इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। जो लोग बोलते नहीं थे ना, वो भी देख के बोलेंगे ये लड़की कितनी चेंज हो गई, ये लड़का कितना चेंज हो गया, क्या करता है। तो अपना सीक्रेट्स किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लो आप भी मज़े, जैसे वो लेते थे ना आपको देखकर कि मुँह कैसा हो गया, ये कैसा है, बाद में ना वो उनके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ हो जाएगा। ठीक है? तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।